हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 5-5 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस लेकर आएंगे और यहाँ से आपकी लाइफ की नई शुरुआत किस प्रकार से होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं 5-5 पोर्टल आपके लिए कौन से मेजर चेंजेस लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। बीस चक्र गाइस। ओके, नंबर 2। ओके ओके, फिर से नंबर 2 की एनर्जी और नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी। ओके, मैं यहाँ तक ही पढ़ूंगी पहले क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स निकलते जाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले तो 5-5 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, कौन से चेंजेस लेकर आएंगे, मेजर चेंजेस। सबसे पहले तो एक नया आधार, जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली एक नए लेवल पर चीज़ें जो है वो बदलती हुई कह सकते हैं। एक नई ऊर्जा आप में खुद में देखने को मिलेगी। परिवर्तन का जो आधार होगा, बेस होगा, वो केवल बाहरी तौर पर नजर नहीं आएगा, वो भीतर तक में आपको खंगालने की कोशिश करेगा। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है आपके मन, आपके जीवन के अनुशासन से संबंधित ज़्यादा तौर पर होगा। कैसे? आपकी लाइफ का रूटीन जो है वो थोड़ा, एक कहते हैं अनुशासित होना, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो रहा है, ये चीज़ होगी आपके साथ। दूसरा, आपके व्यवहार में इतना सौम्य भरा तरीका होना कि आप खुद को बहुत, खुद से जो है ना गर्व फील कर पाओ। ये चीज़ आपके व्यवहार में एक टीचर वाला भाव होना, एक जैसे गुरु वाला भाव होना, वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ों को सीखना जल्दी होगा, कुछ चीज़ों को सिखाना, किसी को अपनी बात को समझाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी आपके साथ। आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी कि कुछ भी चीज़ लर्न करने को लेकर ना आपको दिक्कत नहीं हो रही है। आपकी एकाग्रता भी अच्छी चलनी हो सकता है। थोड़ा सा पेट को लेकर अगर परेशानी है तो वो परेशानी भी ठीक होगी, पहले से काफ़ी हद तक में आपको ठीक देखने को मिलेगी। 5-5 पोर्टल में सबसे उत्तम बात कह सकते हैं कि ये होने जा रही है, ठीक है। दूसरा, इसके आगे अगर बात करें तो 5-5 पोर्टल आपको एक अप्रिशिएशन के लिए तैयार करेगा। किस प्रकार से? हो सकता है जनवरी के बाद फरवरी में हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया है, ठीक है, या आपने कोई ऐसा काम किया है जहाँ पर थोड़ा रिस्क आपको लगा कि यहाँ पर रिस्क है, उसका परिणाम हो सकता है आपको नहीं मिला, डिले में चला गया, जो कुछ भी स्थिति हुई। 5-5 पोर्टल में आपके किसी एक्शन जो आपने पास्ट में ले रखा है, अभी हाल फिलहाल के कुछ महीनों में, उनका कोई परिणाम आपको देखने को मिलेगा और वो परिणाम आपके हित में सिद्ध होता हुआ आपको फील होगा। जहाँ पर आपको लगेगा कि इतना रिस्क लेने के बाद में, रिस्क टेकर बनने के बाद में आखिरकार में परिणाम आपके फेवर में आया। तो एक चिंता इतने लंबे समय से, इतने महीनों से थी ना, वो चिंता आपकी 5-5 पोर्टल में दूर हो जाएगी। ये होगा आपके साथ, पर ये होकर रहेगा। यानी आपका लिया हुआ फैसले को सहमति मिलना है ना, उसको लेकर अप्रिशिएशन मिलना। जहाँ पर सबसे ज़्यादा डर आपको इस बात को लेकर ही था कि अगर थोड़ी सी चूक हो गई, फैसला गलत चला गया, तो आपको पता नहीं क्या क्या फील करना पड़ेगा या क्या क्या फील करवाया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ें सही है गाइस। अच्छी बात यह है कि थोड़ा आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव वे में तुलना करना कहते हैं ना, वो भी करोगे। जैसे ज़िंदगी की लाइफ की जो ग्लास है ना, उससे आप भरा हुआ देखोगे, आपका दृष्टिकोण ऐसा होगा। और तुलना भाव इस तरीके से कि आज आपकी लाइफ में कितना अच्छा परिवर्तन, एक प्योरिफिकेशन कहते हैं उस तरीके का होकर, जो एक मक्खन वाली चीज़ें होती है ना, मक्खन वाली लाइफ होती है ना, वो आपको फील होगी। और जो पास्ट में आपको संघर्ष मिला उसको आप हाथ जोड़ोगे कि स्ट्रगल जो लाइफ के थे ना, वो वाकई में निकल गए। यानी अब लाइफ आसान है ना। एक बहुत भयंकर वाले तूफान से बाहर निकलने के बाद में कोई इंसान हाथ जोड़ता है ना कि मालिक धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे ऐसी स्थितियों से बचाया और मेरी लाइफ में वापस से चीज़ें व्यवस्थित कर दी।
आपको ये चीज़ अंदर से फील होगा कि चीज़ें आपकी लाइफ में व्यवस्थित होने लगी है, संतुलित होने लगी है। आपको लिब्रा की एनर्जी भी दिखना, तराजू की एनर्जी दिखना, ये चीज़ फील होगी आपको 2-2 की एनर्जी की लाइफ में बैलेंस आने वाली स्थिति को लेकर कि अब कैसे आ रहा है। और अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये स्टेबिलिटी के साथ है या फिर से थोड़े टाइम के लिए। ये स्टेबिलिटी के साथ है गाइस। क्यों है? क्योंकि ये समय आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम है गाइस, है ना। ये समय आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम कह सकते हैं। ये समय आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपकी लाइफ का बदलना तय था गाइस, तय है ना। ये है क्योंकि ये समय आपको सुख की ओर अग्रसर करेगा, आपके कदम उस ओर बढ़ाएगा जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, उन्नति प्रगति मिले, आपके लिए हुए फैसले सही जाए, आप खुद पर गौरवान्वित फील करो, आपके लिए ये शब्द आपके खुद के मुंह से आए कि मैं ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, जीना चाहता वाली चीज़। आपको वॉच घड़ी जो है ये दिखेगी, है ना। मतलब काफ़ी सारे साइन मिलेंगे गाइस, और हर एक साइन की मीनिंग आपको खुद को ऐसा फील होगी ये पॉजिटिव वे में बताई जा रही है। टेंशन नहीं होना, ये वाली बात कही जा रही है गाइस। कदम आपके सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन मत करना, आप सही राह पर हो गाइस। जो पास्ट में बीता उसे हाथ जोड़ो, ठीक है, उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है ना। आप इस बात का मूल्यांकन करो, आपको सेटिस्फेक्शन अपने आप मिल जाएगा, आपको संतुष्टि अपने आप में मिल जाएगी, ठीक है। अब एक और बात कही जा रही है, ये यहाँ तक मैं तो जनवरी फरवरी के कोई लिए हुए एक्शन को लेकर बात कही जा रही है कि उसका परिणाम हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 5-5 का पोर्टल है, छोटी बात करे ऐसा हो नहीं सकता। यानी किसी बात को लेकर एक डिवाइन टाइम कहते हैं ना कि यहाँ से आपकी लाइफ का बदलना तो तय है। यानी कोई एक्शन आप अपनी लाइफ का ऐसा लेने वाले हो जो आगे की आने वाली खुशी से संबंधित है। अब ये मालिक जाने क्या होगा, लेकिन इस पोर्टल में आपका लिया हुआ कोई फैसला जो है ये आपके आगामी जीवन के लिए बहुत बेस्ट निकलेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर कहाँ जा रहा है, झंडे गाड़ दोगे आप। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत रख ली, थोड़ा सा साहस रख लिया, आपकी लाइफ टाइम के संघर्ष कह सकते हैं कि इस 5-5 पोर्टल में ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है ना। कि न केवल अभी के समय को आपके ठीक करना, व्यवस्थित करना, आपके आगामी समय को भी, आपके फ्यूचर को भी व्यवस्थित कर देना। और इस पोर्टल में ही आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी लाइफ संतुलित हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लाइफ को गति मिलने की ज़रूरत है बस। प्रोग्रेस हो सकती है, धीरे धीरे हो, लेकिन बहुत अच्छी जाएगी। आपका लिया हुआ फैसला सही जाएगा, पहले भी सही गया और अब लोगे वो फैसला, वो भी सही जाएगा, है ना। और आपके दिमाग में और भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे गाइस, आपको अपना फ्यूचर सेफ होता हुआ नजर आएगा। और अपने फ्यूचर को लेकर किसी भी प्रकार का खतरा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन मेरे काबू में है और सिचुएशन को मुझे संभालना आता है। ये वाली चीज़ आपको फील होगी गाइस। क्योंकि डिवाइन टाइम जब किसी इंसान का आता है ना, वो खुद प्रारब्ध तक पहुंचने की कोशिश करता है और आपके कदम बिल्कुल बराबर में अपने प्रारब्ध तक पहुंच रहे हैं। ये है, लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला लोगे 5-5 पोर्टल में, और वो फैसला आपका सटीक में जाएगा, बिल्कुल सटीक में जाएगा, ठीक है। बस पास्ट की बातों को याद नहीं करना, ठीक है। कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी खोया है, इमोशनल विड्रॉवल आपको मिले हैं, एक बार इन सबको जाने देना गाइस। अब मैं बहुत आसानी से कह रही हूँ, पर मैं इस वजह से कह रही हूँ कि एक कप जो है ना वो खाली हुआ है, तो खाली इस वजह से हुआ है कि आपको कुछ और प्रदान किया जाए, वैसा जो आप डिजर्व करते हो, है ना। जो उसका जिसको लेकर लक आपका साथ दे रहा है गाइस, आपकी फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। तो परेशान मत होना, थोड़ा वेट एंड वॉच। अगर लगे आपको आपने जो खोया उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला है, तो जी भर के शिकायत कर लेना। और लगे कि जो खोया उससे तो अनंत पार आपको मिला है, तो जी भर कर धन्यवाद करना मालिक को। मालिक को करने वाले वो है ना जी। क्या कहूँ मैं आपको। और अब देखो, पहले इमोशनल विड्रॉवल के रूप में ये आई थी, क्या कहते हैं, नंबर 8 की एनर्जी, है ना। और अब किस प्रकार से आई है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, है ना। पावर, समय तो आपको अपनी पावर में लेकर आना चाहता है गाइस। आप अपने व्यक्तित्व का वो रूप देखने वाले हो जैसा
आपको ऐसा लगता है आपने दूसरों को देखकर ऐसा फील किया है कि इतना कॉन्फिडेंस कहते हो कैसे, और इतना लक इनका साथ कैसे देता। आपका लक ऐसा साथ देगा गाइस, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्कुल लॉयल वाले एनर्जी वाला आप फील करोगे, और आप खुद से हैरान होगे गाइस कि मैंने कभी भी खुद को इस तरीके से वैल्यू नहीं दी, और मैंने हमेशा खुद को गलत जज किया। थोड़ी सी खुद को लेकर गिल्ट वाली बात भी आएगी। कारण क्या है, जो भी एक्शन लोगे ना, समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा, 101% है, कोई सुनहरा मौका कह सकते हैं आपकी लाइफ में आने वाला है guys, जो कि आपकी लाइफ के लिए आधार बनने वाला है, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में मदद कर देगा। और जैसे ये मौका आपकी लाइफ में आता है, आप सबसे पहले देखना कि आपका गुस्सा जो होता है ना वो छू हो जाता है, और आपको हर एक चीज़ को बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझने का एक भाव कहते हैं ना वो आएगा। आप हर चीज़ को दोनों ही तरफ से सोचने की कोशिश करोगे, केवल अच्छा अच्छा नहीं सोचोगे, नेगेटिव भी सोचने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल होकर भी सोचने की कोशिश करोगे। ये तरीका आपका देखने को मिलेगा। ये कहता है ना, किसी इंसान का अपनी लाइफ के प्रति जागरूक होना, अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक होना, है ना, वो वाली चीज़ आप में फील होगी गाइस। और आप बिल्कुल एक कहते हैं ना कि खुद से बहुत प्रभावित हो गए कि मैं इमोशनल होकर या फिर लापरवाह होकर लाइफ का फैसला नहीं ले रहा, है ना, वो वाली चीज़ आप में फील होगी गाइस। और आपके लिए हुए फैसले से, एक्शन से जो सुनहरा मौका आपको मिलेगा ना, इससे आपकी जर्नी की एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत हो जाएगी इस मई के महीने में ही, कि पॉजिटिव चेंजेस ही आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आपके हाथों में धन की कमी नहीं होना, आपके लक ने आपके लिए जो लिखा हुआ है कि अपने दम पर बहुत कुछ अचीव करना, उसका आधार जो है वो मई में तैयार हो जाएगा गाइस। मतलब वहाँ से आपकी शुरुआत, यानी बटरफ्लाई जो है ना वो एकदम पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार होने वाली स्थिति में है। 100% कह सकती हूँ आपको इतनी बटरफ्लाइज नज़र आएगी कि आप खुद से बहुत खुश होगी, स्पेशली ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई, क्योंकि उस बटरफ्लाई का संघर्ष कहते हैं ना वो ख़त्म हुआ गाइस। ये एनर्जी मुझे क्लियर तरीके से बताती है कि आपका संघर्ष खत्म होकर परिणाम की तरफ आपको लाइफ में आके बढ़ा रही है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हो सकता है आपका शिफ्ट हो, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका शिफ्ट होना ये लिखा हुआ है, मई में होकर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका ट्रांसफ़र होने की संभावना 100% है, 100% है गाइस। और अगर खुद से चाहते हो और बहुत बार कोशिश करी है लेकिन नहीं हो पाया, तो मई के महीने में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये होगा। और अगर आप नया मकान आप खरीदना चाहते हो या आपने खरीद लिया है, तो मई के महीने में आपके मकान का इनॉग्रेशन होना, है ना, आपका शिफ्ट हो जाना, ये चीज़ हो सकती है। जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आपका शिफ्ट होना ये हो सकता है। लेकिन स्थान परिवर्तन के संयोग बने हुए हैं मई जून में 100%। देखो मैं मई की बात कर रही हूँ, प्रिडिक्शन जो है वो 5-5 पोर्टल की है, लेकिन 5-5 पोर्टल जैसे ये ना 1-2-7-8 इस तरीके की गति के बारे में, एक पॉइंट और आगे की गति के बारे में बात कर रहा है। तो मई जून का समय आपके स्थान परिवर्तन के बारे में बात करता है। 100% है कि बहुत शुभ तरीके से, है ना, ऐसे विवशता के आधार पर नहीं, दुखी होकर नहीं, अपनी खुशी से एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए स्थान परिवर्तन कहते हैं ना वो होगा। क्योंकि पहले एक स्थान परिवर्तन आपका हुआ जो दर्दनाक था, है ना, जैसा मालिक किसी का ना करे। लेकिन अब जो स्थान परिवर्तन हो रहा है ना वो खुशी से, वो बहुत अच्छी लाइफ को जीने से संबंधित होगा, जिसमें आप खुश होगे, जिसमें आप सेलिब्रेट करोगे, उसके बारे में कहा जाता है। तो पॉजिटिव मोमेंट ही लाइफ में बने हुए हैं, और ये समझ लो कि आपकी लाइफ का सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय की पूरी रोशनी आप पर पड़ रही है। तो बिल्कुल किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार का फील नहीं होना गाइस। अपनी लाइफ की तरक्की पर, ग्रोथ पर पूरी तरीके से कंसंट्रेशन करना, ये होगा आपके साथ। जो जो चीज़ें चाहिए ना आपको फ्यूचर में, उन सब को लेकर आधार जो है ये मई का महीना जो है ना ये तैयार करेगा। अगर किसी प्रकार के मन में चिंता होगी ना, तो खुद को हील करने की कोशिश करोगे, देखना आप। और अभी जैसे एक चीज़ को और नोटिस करना, मानो आपको गुस्सा आ गया किसी बात पर, एंग्री बर्ड तो हो, डेफिनेटली बातों पर गुस्सा आना, हालांकि काफ़ी रवैये में सुधार होना, सौम्यता आने, लेकिन कभी कभी वही बात है ना, वो पॉइंट उठ कर आ जाता है अपना गुस्से वाला। तो ऐसे में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, पहले क्या होता था कि कोई गुस्सा आपको दिला देता था या गुस्सा आ जाता था ना,
एक दिन पूरा तो गया ही गया, या कुछ घंटे गए आपके, है ना, या 2-4 दिन गए आपके दिमाग में वही बात चलती रहती है, या फिर उतना गुस्सा, खाना नहीं खाना, या फिर अपनों से बात नहीं करना, या थोड़ी देर अकेले बैठ जाना, ये वाली चीज़। इनमें से तीनों में से एक भी पॉइंट आपके साथ नहीं होगा मई के महीने में। ये अनएक्सपेक्टेड और सडन परिवर्तन आपके व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा। मानो जैसे अभी गुस्सा आया, ठीक है, और गुस्सा भी बड़ा तेज आया, है ना, हद से हद आधा घंटा 1 घंटे के बाद में आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में आपको देखने को मिलेगी। आप आराम से खाना ले पाओगे, आराम से नींद करोगे, आराम से अपनों के साथ बात करोगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इतना अच्छा बैलेंस वाला भाव आप में देखने को मिलेगा, और ये फॉर्मेलिटी नहीं होगी। ये आपके दिमाग में आएगा, जो चीज़ हो गई, जो हो गई, मैं उस बात को लेकर मैं अपना अभी का समय क्यों खराब करूं। यानी चीज़ों का, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस। ये सबसे अच्छी बात हो रही है। कहा ना, बहुत सारी बटरफ्लाइज देखने को मिलेगी आपको, और सबसे ज़रूरी, आपकी लाइफ की नई शुरुआत का आधार तैयार हो रहा है। यानी जिस तरीके की एक ज़िंदगी से आप परेशान थे ना, कि केवल नेगेटिविटी, केवल क्लेश, केवल इस तरीके के कि सहन करते जाना, या संघर्ष वाली स्थिति को ही देखते जाना, दुख दुख दुख, ये इस शब्द से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था ना, ये 5-5 पोर्टल में इस चीज़ से आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। आपको नंबर 12 ये रीडिंग जब देखोगे ना, तब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 12 का मतलब यही है पूर्णता आना लाइफ में। पूर्णता मतलब एक चैप्टर वो वाला जो बिल्कुल तकलीफ में आपको रखता था, उससे बाहर नहीं निकलने देना चाह रहा था, उस तकलीफ से आप फ्री हो गए, और एक नई शुरुआत जमकर, नंबर 1 की एनर्जी, है ना। और आप अपनी पावर को भी समझने की कोशिश करोगे। फिर से नंबर 1 की एनर्जी, आप देखो मैं और अच्छे से समझाऊँ इसे। ये कार्ड भी इनफ है गाइस मुझे आपको समझाने के लिए। 8 7 + 1 8, और 8 की एनर्जी अबंडेंस के लिए ज़िंदगी आपको तैयार कर रही है। यानी अपनी लाइफ की नई ऊंची उड़ान बढ़ने के लिए डेफिनेटली जॉब मिलेगी आपको। ये हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, वो नई चीज़ आप स्टार्ट करोगे और सडन होगी। जैसे आज बैठे हो और आपका मन करे कि अचानक से आपके दिमाग में आइडिया आया कि मेरा मन कह रहा है कि मैं कुछ नई चीज़ की शुरुआत करो, आज से ही कोई नई चीज़ की शुरुआत करो, और सडन आप उस चीज़ की शुरुआत करोगे, और वहाँ से आपकी लाइफ बदलती है वो देखना, उस चीज़ से आपको तरक्की कितनी मिलती है वो देखना। ये होगा आपके साथ। बैठे बैठे अचानक से आपका मन जो है वो किसी चीज़ के लिए उकसाएगा आपको, कोई एक्शन लेने के लिए उकसाएगा आपको, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में, और वो आपकी बिल्कुल सही में जाएगा, सटीक में जाएगा। उसके बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि 8-8 की एनर्जी, 888 की एनर्जी आ गई, ठीक है, जो किस्मत का साथ देने के बारे में बात करती है, और ऐसे सुख को देने के बारे में बात करती है जिससे पूरी लाइफ सुरक्षित हो जाए, और दिल जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए अपनी खुशियों में, है ना। उस बात के बारे में कहा जा रहा है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है गाइस, है ना। मनी मैग्नेट बन रहे हो, खुशियों के चुंबक बन रहे हो बाकायदा। कुछ सोचोगे, कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे, अच्छा बोलोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अच्छा बोलोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो ऐसा फलता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसी पावर मेरे आसपास में है कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ और वो फल रहा है ना। ये भी चीज़ आपके साथ होगी, एक बड़ी कमाल की चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप सिर्फ ये प्रार्थना करोगे, ये कहोगे कि मैं मालिक, कोई भी इंसान मुझे धोखा ना दे, जिस इंसान का व्यवहार जैसा है खुलकर मेरे सामने आ जाए, है ना। और किसी इंसान का व्यवहार मुखौटा हो सकता है, उतरे और खुलकर आपके सामने आए। हो सकता है कोई इंसान आपसे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है अच्छा भाव दिखाने की कोशिश करे, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, आजू बाजू में भी हो सकता है ना। किसी इंसान का दोहरा व्यवहार आपके साथ चल रहा है, और वो व्यवहार खुलकर आपके सामने आएगा गाइस, और आपको पता चल जाएगा, संभल कर रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी वाला भाव, कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होगा। आप ऐसे इंसान से थोड़ा संभल कर चलने की कोशिश करोगे, ये होगा आपके साथ। अगर सेम, ओके, होप, देखो होप का कार्ड आया है जो यही कहता है कि 5-5 पोर्टल में जो आपने उम्मीदें पहले कर रखी, कुछ मंथ्स पहले कर रखी है,
वो उम्मीद नहीं टूटेगी गाइस। यानी कोई तो बात आपकी लाइफ में ऐसी होगी, कोई इवेंट्स ऐसा बन जाना, कोई घटना ऐसी बन जानी जो ये भी अगर देखा जाए ना, नंबर 17 का कार्ड है जो 8 की एनर्जी को ही बनाता है ना। यानी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और अबंडेंस का मिलना फिर से, है ना। आपकी उम्मीदें पूरी हो जाए, आपकी सोचा हुआ कुछ अच्छा हो जाए, आपको वो मिल जाए जिसके लिए आपने प्रार्थना करी है, उन सब चीज़ों को लेकर है। यानी कह सकते हैं गाइस कि देखा जाए ना तो पहला ही कार्ड आकर ये कहता है कि आपकी लाइफ का वेटिंग गेम का ओवर होना, इंतज़ार ख़त्म होंगे गाइस डेफिनेटली। और ना केवल कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इंतज़ार ख़त्म होंगे, मैं ये श्योर होकर कह सकती हूँ गाइस कि 5-5 पोर्टल आपकी लाइफ को चेंज करने वाला पॉइंट बनेगा बाकायदा गाइस। कोई एक्शन आपकी लाइफ का ऐसा जाएगा, कोई फैसला आपकी लाइफ का ऐसा जाने वाला है, कोई शिफ्ट ऐसा होने वाला है जो पूरी लाइफ को बदल कर रखेगा, लेकिन बहुत अच्छे वे में बदल कर रखेगा गाइस। जहाँ से तकलीफ स्टार्ट नहीं होती है, जहाँ से तकलीफ ख़त्म होती है, आप समझ रहे हो ना। और यहाँ से आपकी लाइफ में एक गति मिलेगी, पैसे की आवक बढ़कर आपके पास आएगी, ये होगा आपके पास, है ना। आपके साथ ये होगा, आय में वृद्धि की भी संभावना बनी हुई है, प्रमोशन की संभावना बनी हुई है, ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ कही जा रही है, सरलता आपकी लाइफ में आए, सुकून आपकी लाइफ में आए, वो स्थिति आपकी लाइफ में बन रही है। ठीक है, हो सकता है आपको नंबर 17 भी दिखे। अब मैंने बहुत सारे साइन बता दिए आपको, आपको लगेगा मैम इतने सारे साइन तो आपने बता दिए, क्या क्या नज़र आने वाला है। एक चीज़ स्पेशल, चलो साइन को एक साइड में रख दो, ये जो भी साइन अभी बताए, नंबर्स आपको बताए, इनको साइड में रख दो। दो साइन पर आपका फोकस जाएगा। एक तो ध्वज का जगह जगह पर दिखना आपका, मतलब मोस्टली दिखेगा, मोस्टली जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं ना ध्वज, वैसे ध्वज आपको दिखेगी, ये होगा आपके साथ। ये विक्ट्री का साइन है गाइस, ये लाइफ की विक्ट्री का साइन है, लाइफ पर विक्ट्री पा जाना उसका साइन है। जिसे समझाना थोड़ा मुश्किल है कि किसी इंसान की लाइफ जहाँ पर लगता है ना कि अब इनकी लाइफ में कोई शेष नहीं रहा, कुछ शेष नहीं रहा, उनकी लाइफ में कुछ विशेष हो जाना, ये वो वाला साइन है, समझ रहे हो। यानी पूरी उम्मीदें जहाँ ख़त्म होती, वहाँ से एक नई रोशनी की उम्मीदें जगती है और उनका पूरा होना, है ना। जहाँ शेष भी नहीं था वहाँ विशेष हो जाता। ये इतनी अच्छी बात आपकी लाइफ में होगी गाइस, क्योंकि आप सही चले हो, आपका रास्ता सही था, सही है ना। आपका दिल दिमाग देखना, एक बैलेंस में आना, कभी भी अब आपकी लाइफ में वो स्थिति नहीं होगी कि आपका दिमाग कुछ और कहे, आपका दिल कुछ और कहे, ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ से आपके व्यवहार में और आपकी लाइफ में बदलाव होना, ये 5-5 पोर्टल में देख लेना। सबसे ज़रूरी बात कि आप पर लोगों की बातों का प्रभाव ही नहीं होना, तो आप नेगेटिविटी को कैच नहीं करोगे, माफ़ करना। लेकिन एक चीज़ आपके साथ होती थी, है ना, या अभी भी होती होगी, जैसे दो बातें हैं, अगर कोई नेगेटिव बात होगी ना तो आपका दिल फटाक से कैच कर जाएगा, ये चीज़ तो लाइफ में हो जाएगी, इसके लिए आप श्योर हो, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ पर कोई पॉजिटिव बात कही जाती है वहाँ पर शंका का डंका बजता है, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि हो सकती है ना। ये सिर्फ एक उम्मीद है, एक होप है, एक झूठी दिलासा देते हैं ना, उस तरीके की कोई बात है। आप उस एनर्जी को अपनी क्लेम ही नहीं कर पाते, दिल दिमाग से क्लेम ही नहीं कर पाते। लेकिन अब एनर्जी ऐसी नहीं होगी, अब बहुत पॉजिटिव, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा लाइफ को लेकर, बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपको लेकर लोगों का बात करने का तरीका बदल जाएगा। अब लोग आपसे आकर सामने से आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे व्यवहार उत्तम रखना ये पसंद करेंगे। देख लेना, थोड़ी एक बात और चल रही है गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप पर नज़र रखी जा रही है, आपके कामकाज को लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ को लेकर जानकारी इकट्ठा करने वाली बात चल रही है। स्पेशली कह सकते हैं कि आपके आजू बाजू के लोगों पर थोड़ा सा सतर्क होकर चलना, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता होगा आप बेफिक्र होकर लाइफ में चल रहे हो, कि आपको ना तो किसी से मतलब है, सरोकार है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपने परिवार में मस्त हो, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर आस पड़ोस के लोगों की हो सकती है, स्पेशली कह सकती हूँ कि 2-4 घर ऐसे हो सकते हैं जिनकी नज़र आप पर बहुत ज़्यादा है और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिशें चल रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पर सतर्क रहना। 5-5 पोर्टल के बाद में ये चीज़ में सक्रियता और बढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का, अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मत देना और थोड़ा सा सेफ्टी रखना, है ना। क्योंकि देखो ये सत्य बात है कि लोग
हमारी खुशी से खुश नहीं होते, है ना। अगर आप सफल हो रहे हो और लोग ये देखें तो उन्हें उतनी खुशी फील नहीं होगी, है ना जी। नंबर 2 की एनर्जी फिर से देखो गाइस, फिर से नंबर 2 की एनर्जी आई है। तो ये देखो, मैंने जैसे पता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि 5-5 पोर्टल जो होगा ना, तो ये तो बेस तैयार करेगा आपकी लाइफ के लिए, आपके आगे के फ्यूचर के लिए चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा है। अब किस प्रकार से आपकी लाइफ में जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है उन सब को लेकर है। और सबसे गहरी बात क्या पता है, आपका मालिक पर ट्रस्ट और दिन प्रतिदिन गहरा होना। आप चाहे आज कितना भी एक कहो ना कि मैं उतना ईश्वर को नहीं मानती, मालिक को नहीं मानता वगैरह जो भी है ना। आप कर्म पर हो सकता है कि ज़्यादा बिलीव करते हो, भाग्य पर बिलीव नहीं करते हो। एक तरीके से मैं इस बात को बहुत अच्छा कहती हूँ गाइस, मैं खुद कहती हूँ कि आप भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा आप अपने कर्म पर मेहनत करो। कर्म भाग्य पर हावी हो जाता है, और ये देखने को कईयों बार मिला है गाइस, है ना। कर्म ऐसी चीज़ों को बांध देता है कि जहाँ पर आपके भाग्य में भी ना हो ना, फिर भी समय को आपको वो चीज़ें देनी पड़ती है, वो आपके कर्म सामने आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ है। तो भले आप चाहे अभी आपको ऐसा लगता है कि आप उतना ईश्वर को नहीं मानते, मालिक को नहीं मानते, या आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव नहीं है, पर असल बात यह है कि आप हृदय से बहुत आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक होने का मतलब मैं फिर से कहूँ, यही नहीं पूजा पाठ करी या दिन भर बैठकर मंत्र उच्चारण करना वगैरह, ये चीज़ नहीं। आध्यात्मिकता का अपना तरीका होता है, मानवता को ऊपर रखना, कुछ अच्छे काम करना, कुछ ऐसे काम करना, अच्छे काम कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। आप में वो गुण है, और ये चीज़ जो पता है, अगर किसी इंसान के इंटेंशन में अगर ये बात होती है, वो मालिक को पता चल जाता है और उसके लिए रास्ते बनते हैं। आपके अंदर ये भाव है, आपने कुछ सोच रखा है, मुझे लाइफ में ये चीज़ तो करनी ही करनी है, वो मेरा कर्तव्य है ना। वो कोई इस बात के लिए नहीं कि मैं कोई अच्छा काम करूं और आगे चलकर कभी इस जन्म में, अगले जन्म में कभी भी मेरे आड़े आए, वो वाली बात नहीं है आपके मन में। आपके मन में ये है सब मेरे हैं और मुझे मेरे अपनों के लिए करना है, वो वाली बात है। ये चीज़ है आपके मन में, बहुत अच्छा भाव है गाइस। इस वजह से आपको लाइफ की तमाम खुशियाँ मिलेगी, जो बात बताई भी जा रही है 222 की एनर्जी। आपका वो डिवाइन टाइम आ गया है जब आपको धीरे धीरे करके एक एक करके सब वो चीज़ें प्राप्त हो। पैसा हो आपके पास, अच्छा रिश्ता हो आपके पास, है ना, मन का सुकून हो आपके पास, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देने वाला भाव हर एक बात पर। नंबर 18 की एनर्जी 18। ओके, फिर से नंबर 2 की एनर्जी, 4 टाइम 2 की एनर्जी आई है गाइस। ठीक है, इंट्यूशन किसी बात को लेकर होगी। ओके, जैसे कहा ना गाइस, आपके मन में एक हड़कंप कहते हैं ना, वो मच जाना किस बात को लेकर। आखिरकार कहते हैं ना कि जैसे जैसे जब तक कोई बंदा रेस में दौड़ता है ना, वो अंदर से थका हुआ होने पर भी उन पर वो थकावट जो है ना फील नहीं होती, और जैसे लगता है रेस पार कर ली, वो अपने उस ट्रैवल को देखता है मुड़कर, है ना। उस स्थिति में रास्ते में उन्होंने जो खुद के लिए फील किया ना, वो चीज़ उन्हें याद आती है ना, कि अकेले दौड़ना। आपकी पास्ट की कुछ बातें, जैसे अभी के 5-5 पोर्टल में जिस तरीके से आपकी लाइफ बदलेगी ना, ये वो सुकून भरी लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, और कुछ चीज़ें इतनी अच्छे वे में होगी कि उनका परिणाम आपको कुछ समय में ही देखने को मिल जाएगा। एक तो जनवरी फरवरी का कुछ रिजल्ट है, वो आपको 5-5 पोर्टल में देखने को मिलेगा, ये अच्छा प्रभाव आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, और दूसरा आगे की लाइफ को लेकर भी कुछ चीज़ों का आधार इस 5-5 पोर्टल में बन जाएगा, विक्ट्री लेकर आ रहा है ना समय। आप उस रास्ते को, उस जर्नी को याद करोगे, आपके दिमाग में आएगा कि किस प्रकार का रास्ता आप तय करके आए हो, और मन में ये वाली बात कि अच्छा हुआ कि गिव अप वाली स्थिति बनने पर भी गिव अप नहीं किया, और गिव अप नहीं किया तो आज लाइफ जो है ना वो सुधर गई। मतलब कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उसके आगे कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता, चाहे कुछ कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले वे, है ना। आपके मुंह से ये भी आया होगा कि ईश्वर भी आ जाए तो आपकी लाइफ की स्थितियों को ठीक नहीं कर सकते, इतना इम्पॉसिबल आपको लगा होगा। लेकिन मालिक के चमत्कार से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल हुई
जो मिराकल से कम नहीं है, जहाँ पर आप आज ग्रेटिट्यूड देते हुए नहीं थक रहे हो, ना थकोगे कि मालिक इन चीज़ों की मैंने उम्मीदें ख़त्म कर दी थी, फिर भी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हुई, बेहतर हुई, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा तुलना भाव आपके मन में भी देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखें कि 5-5 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चमत्कार संभव है, जो आप सोच भी नहीं सकते वह भी घटित हो सकता है। खुले दिल और विश्वास से देखो, ब्रह्मांड चमत्कारी है। जस्ट अभी कहाँ था गाइस, क्या आपको ये फील होगा कि वाकई में मिरेकल की संभावनाएं होती है, मिरेकल तो होते हैं। और ये भी चीज़ होगी गाइस कि आपके सामने कुछ वीडियोस हो सकते हैं ऐसे आए, है ना, जो सच्ची घटना पर आधारित हो ना, कि किसी इंसान की लाइफ में इस तरीके का मिरेकल हुआ है, या कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा इन दिनों में कि जहाँ पर वो अपनी लाइफ में हुए चमत्कार के बारे में आपसे बात करेगा। और आप बाकायदा एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या लाइफ में, इसका मतलब वाकई में ईश्वर है, मालिक है, परमात्मा है, जो हमारे पेन को सुनते हैं और हमें जहाँ पर लगता है कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर वो बहुत कुछ करके बता देते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में भी चमत्कार संभव है, और हो सकता है इन दिनों में आपको ये वर्ड मिराकल 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 ये देखने को मिलेंगे गाइस। और ये देखने को मिले ना, आप तभी ईश्वर को धन्यवाद कर देना, क्योंकि वो आपको सीधे 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 तौर पर वो समझा रहे हैं, आप मिरेकल के लिए तैयार रहो। आपकी लाइफ में 100% मिरेकल होगा, होकर ही रहेगा। आप चाहे आज कितने भी पेन में हो, लेकिन आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान होगी, आप दिल से खुश होकर लाइफ को जियोगे और खुद मालिक को कहोगे कि मैं जीना चाहती हूँ और दिल से जीना चाहती हूँ, दिल से जीना चाहता हूँ कि मुझे ये लाइफ की खुशियाँ आपने दी है ना। आप उतना खुश फील करोगे गाइस। आपके लिए एक बात याद है आपको, कितनी बार और कितनी बार आपके लिए आया, अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सीरियस होकर वर्क करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, हेल्दी खाना लेने की कोशिश करो, खुद को हील करने की कोशिश करो। और एक और चीज़ आई थी, घमंड नहीं करना लाइफ में कभी भी आगे चलकर। तब दिमाग में आया घमंड किस बात का, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम घमंड करें। ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा ना, तो आपकी लाइफ का स्टेटस खुशियों को लेकर ये वाला होगा। तब आप चाहो ना चाहो एक ईगो वाला, घमंड वाला भाव आ जाता है। इंसान की लाइफ की स्थितियाँ जैसे ही बदलती है ना, उनका व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। आपने उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आप डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में मिरेकल होना, है ना। तो इस वजह से आपको कहा गया अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, आगे आपको लाइफ में ऐसी खुशियाँ मिलने वाली जिन्हें निश्चिंत होकर और सहर्ष दिल से आप उन्हें जियो। इस वजह से आपको बार बार कहा जा रहा, अभी भी कहा जा रहा, अपनी हेल्थ की परवाह करो, ठीक हो जाओ जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी इन खुशियों को जीने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है, और ये कतई नहीं सोचना कि ये चीज़ सिर्फ रीडिंग तक में सीमित है ना। ये केवल रीडिंग तक में सीमित नहीं है। ग्लो ही ले रही हूँ भाई साहब। जहाँ से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है, अभी भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। निराश ना हो, उम्मीदें अभी भी रखो। जहाँ भी लगता है ना नहीं हो सकता, मिरेकल वहीं पर होगा। कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, यानी कोई तो दिमाग ऐसा है, मैं तो मानूं ही नहीं, नहीं मानो तो नहीं मानो, मत मानो, ठीक है। पर जहाँ से आप हार मान चुके हो, एक बार ऐसा हो सकता है आपको असफलता मिल गई है, पर कब आपको वही पॉइंट पर सफलता मिले ये देख लेना, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, शेष है, अभी भी पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। घर खरीदना, रुकावटें दूर होना, निजी मामला आपके पक्ष में आना, जैसे कहाँ शिफ्ट होने के बारे में बात कही जा रही है। तो ये शिफ्ट मुझे घर को लेकर भी लगा कि घर हो सकता है परचेस कर लो, तो शिफ्ट होना, इनोग्रेशन होना, ये चीज़ हो सकती है। किसी मामले को लेकर रुकावटें दूर होना, क्या कह सकते हैं, ट्रांसफ़र को लेकर हो सकता है कि रुकावटें दूर हो जाए और आपका ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। निजी मामले आपके पक्ष में आना, ये भी हो सकता है। खुशियों में सराबोर होने वाले हो गाइस। अब लाइफ की तकलीफ़ों का रेशो कैसे होगा पता है, 70% कह लो कि आपकी लाइफ की खुशियाँ, और 30% कह लो लाइफ के उतार चढ़ाव। मे भी हो सकता है 30% भी ना हो, 20%,
पर आप में इतनी क्षमताएं होगी कि वो ऐसे उतार चढ़ाव भी आप पर हावी नहीं होंगे। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। यह एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी या करेगा, जो भी है ना। तो किसी व्यक्ति का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी ही सोल है ना। तो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके मित्र में हो सकते हैं, कोई भी इंसान, लेकिन वो आपकी चिंता को ऐसे दूर करेगा कि जैसा आपको लगेगा कि मैं बेमतलब की चिंता में हूँ, जहाँ पर मेरी चिंता को बांटने वाले कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में है ना। तो इस तरीके से आपकी चिंताएं दूर होने का बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे आप, है ना। आपको एक एक ईमानदार रिश्ता कहते हैं ना, वो आपको मिलेगा गाइस, या मिल चुका है अगर आपकी लाइफ में है तो वो ईमानदारी, वो रिश्तों में एक दूसरे को समझने वाली चीज़ आपको फील होगी। मंदिर की घंटी बजी, जब भी कोई ऐसा अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता, मंदिर की घंटी बजती है ना, दिल खुश हो जाता है कि वो चीज़ सार्थक हुई आपके। अभी रुकना ठीक नहीं है, हर उत्तर को ढूंढने की जल्दी मत करो, शांति में ही स्पष्टता है। ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहे हैं, आत्म मंथन करो, है ना। अपनी एनर्जी को कमतर में मत आको गाइस, और ये मत सोचो कि मैं अभी कुछ चीज़ों के लिए, अगर मेरा मन उतना कॉन्फिडेंस में नहीं है तो कुछ चीज़ों के लिए रुक जाऊं, तो समय बार बार मेहरबान नहीं होता, है ना। क्योंकि फिर से कहूँ कि लाइफ को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। अगर आपको 3 6 9 5 5 की एनर्जी, है ना, 7 7 की एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग साइन अगर आपको बार बार और लगातार मिले हैं, तो इसका सेंस यही था कि मेजर चेंज आएगा, एक ऐसा पॉइंट बनेगा लाइफ में, और जहां आपकी अंतरात्मा भी कहती थी कि एक समय आपकी लाइफ का ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने वाला होगा, ये वो पॉइंट बनने जा रहा है। ये नींव का पत्थर का काम करेगा। अब आप जानो इसे जाने देना है या इसको जीना है। मैंने तो दोनों ही बात आपके सामने रख दी, है ना। आप देख लेना गाइस, आपका दिल कहता होगा खुद भी कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली, अब कोई ऐसा मौका, ऐसा कोई लाइफ का इवेंट बनेगा जो लाइफ को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ना केवल इवेंट्स बनेंगे, लोग भी आपके, ईमानदार लोग भी आपके साथ होंगे, है ना। आप खुद में पर्याप्त है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत काबिल हो, बहुत अच्छे हो, यूनिवर्स ने जैसा आपको बनाया वो परिपूर्ण हो आप, है ना। तो कोई भी स्थिति में खुद को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थितियाँ आपकी फेवर में अपने आप होती जाएगी, बस खुश रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है कि जो भी खुशी मिलती है उसमें खुश रहो, लाइफ को बहुत पॉजिटिव रूप से देखने की कोशिश करो। आपको मिला क्या है या आपने खोया क्या है। अगर खोया बहुत कुछ है और मिला कुछ भी नहीं है तो फिर शिकायत करना बनता है, और अगर खोया कुछ कुछ है और प्राप्त हुआ बहुत कुछ है तो फिर ग्रैटिट्यूड देना बनता है। तो ये हमारा नज़रिया होता है गाइस, लाइफ को जीने को लेकर, लाइफ को समझने को लेकर। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो। तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारी आत्मा की योजना है। अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, यही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। 4 टाइम 2 की एनर्जी आई है, और 2 की एनर्जी अगर एक बार भी आए, और अगर किसी इंसान के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, तो उन्हें क्लियर तरीके से कह दिया जाता है कि आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल सही है, आप सही राह पर हो। आप बिल्कुल भी अपने मन में डाउट लेकर आने वाली बात मत रखो, रास्ता सही है और आपकी मंजिल पर आप पहुंच जाओगे और खुश भी रहोगे, है ना जी। तो डाउट मत करना, किसी भी बात को लेकर डाउट मत करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, आपके दिल की आवाज़ आपको जो कहती है वही सत्य है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।